नमस्कार बच्चों। कल हमने केशव दास की रामचंद्रिका के परशुराम संवाद, पंचवटी वर्णन, हनुमान लंका गमन, सीता दर्शन और सीता हनुमान संवाद प्रसंग का अध्ययन किया था। इन प्रसंगों के अंतर्गत परशुराम संवाद में राम द्वारा क्रोधित परशुराम को शांत कर का वर्णन और परशुराम द्वारा अपने परशु के पराक्रम का परशु के माध्यम से स्वयं के पराक्रम का भय राम को दिखाना, पंचवटी वर्णन के अंतर्गत सुरम्य तपोस्थली प्राकृतिक छटा की अद्भुत छवि समेटे पंचवटी की तुलना भगवान शिव से किए जाने का वर्णन, हनुमान द्वारा मां सीता का पता लगाने के लिए लंका गमन और वहां रावण की लंका नगरी की अशोक वाटिका में सीता जी की दयनीय स्थिति और सीता और हनुमान के विनय शिष्टाचार से युक्त संवादों का अध्ययन किया था। इसी क्रम को बढ़ाते हुए आज हम आगे के रामचंद्रिका के जो अंश है उनका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत पहला है हनुमान रावण संवाद। हनुमान रावण संवाद में का रे कपि कौन तू अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जुको को रघुनंदन रे त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण भूको। ये रामचंद्रिका के हनुमान रावण संवाद प्रसंग में से लिया गया है। हनुमान अशोक वाटिका में सीता से मिलने के पश्चात जब वहां पर फल फूल खाते हैं और वृक्षों को हानि पहुंचाते हैं, तो रावण के पुत्र और उनकी सेना के कुछ नायक आकर के हनुमान को बंदी बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें वो असफल रहते हैं। फिर उनका बड़ा बेटा रावण का मेघनाद, जो इंद्रजीत के नाम से विख्यात है, वह आकर के हनुमान को बंदी बना करके रावण की सभा में उनके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर रावण और हनुमान का आपस में संवाद है। रावण हनुमान से इन संवाद में ये प्रश्नोत्तर शैली में रचा गया छंद है, जिसमें इस संवाद में रावण अहंकारी है, घमंडी है, तो वो अपने दर्प को, अपने को बड़ा दिखाने का प्रयास कर रहा है, और वहीं भगवान राम के दूत बन करके आए हुए हनुमान अपने अधिपति राम को के पराक्रम शौर्य को दर्शाते हुए रावण से अधिक राम को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें शुरुआत, इसके जो प्रारंभ है वह इस प्रकार है। रावण हनुमान से पूछ रहा है, रे कपि कौन तू, कि हे वानर तू कौन है। तो जो हनुमान है वह रावण के प्रश्न के अनुकूल ही ओज से भरा हुआ, तेज से भरा हुआ उसे उत्तर देते हैं। अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जो को, कि मैं तुम्हारे पुत्र अक्ष को मारने वाला और बलवान वीर शिरोमणि रघुनंदन श्री राम का दूत हूं। राम के सामने स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए रावण कहता है, को रघुनंदन रे, कि कौन रघुनंदन, जैसे वो जानता ही नहीं हो। तो हनुमान राम के द्वारा कि वो कितने पराक्रमी, वीर, साहसी और शौर्य युक्त हैं, उसको बताते हुए कहते हैं, त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण भूको, कि तुम्हारे सेनापति और तुम्हारे भाइयों त्रिशिरा, खर और दूषण का नाश करने वाले भूषण भूको, और इस पृथ्वी के आभूषण भगवान श्री राम। सागर कैसे तर्यो प्रसंग हनुमान के अनुकूल जाता हुआ देख करके रावण उसको बदलते हुए कहता है कि तुमने इतना महाविशाल जो महासागर है उसको भला किस प्रकार पार किया।
हनुमान कहते हैं जस गोपद, उस प्रकार जैसे एक गाय के खुर के निशान से, निशान धरती पर जो गड्ढा बनता है ना, उसकी तरह मैंने उसको पार कर लिया। काज कहा, रावण कहता है किस कार्य के लिए तुम्हारा यहाँ आना हुआ है, किस काम से यहाँ आए हो। तो हनुमान का वाक चातुर्य देखिए, उनका बुद्धि चातुर्य और प्रत्युत्पन्न मति का सुंदर निदर्शन यहाँ केशव ने करवाया है। हनुमान कहते हैं सिए चोर ही देखो, कि माता सीता का हरण करने वाले चोर को देखने के लिए यहाँ पर आया हूं। कैसे बंधाई, रावण कहता है तो फिर तुम किस प्रकार इस बंधन में बंध गए हो, तुम तो महापराक्रमशाली हो, वीर हो। जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेखो। हनुमान कहते हैं कि माँ सीता की खोज में जब मैं तुम्हारी लंका नगरी में आया, तो रात्रि के समय तुम्हारी पत्नी को मैंने सोते हुए अपने नेत्रों से देखने का, नेत्रों के देखकर जो उसको छूने का पाप कर्म मेरे द्वारा हुआ है, उस पाप कर्म का निवारण करने के लिए मैं तुम्हारे बंधन में बंधा हूं। नहीं तो तुम्हारे में इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है कि तुम भगवान श्री राम के दूत को बंधनों में बांध सको। यहाँ पर प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग केशव दास के द्वारा किया गया है, और इसमें जो है दूषण कि दूषण, एक तो रावण का भाई जो था दूषण, उसका नाम है कि उनको समाप्त, दूसरा दूषण है उसका अर्थ है समाप्त करने वाला, और इस दूषित पृथ्वी को भय मुक्त करने वाला है। तो यहाँ पर दोनों शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होने के कारण यमक अलंकार है, ब्रज भाषा है। संक्षेप में, संक्षिप्त संवादों में विस्तार की बात इसमें कही गई है केशव दास के द्वारा। तो ये यहाँ पर कवि का जो भाषिक चमत्कार और सौंदर्य यहाँ देखने को हमें मिलता है। अगला छंद है हनुमान राम चर्चा। हनुमान रावण की सभा से मुक्त होकर के, उसके बंधनों को काट करके लौट करके राम के पास आते हैं, और यहाँ पर वो लंका में माँ सीता की जो स्थिति है, करुण दशा है, उसका वर्णन राम से करते हैं। दोनों के बीच में जो संवाद है, तो इसमें इस चर्चा के बीच में हनुमान के द्वारा जो सीता की स्थिति बताई गई है, उसका वर्णन केशव दास के द्वारा किया गया। केशव कहते हैं भोरिनी जो भ्रमत रहती बन बिथी कानी, हंसिनी जो मृदुल मृणालिनी चाहती है। कि जिस प्रकार भ्रमरी वन की गलियों में, वन मार्ग में विचरण करती रहती है, उसी प्रकार सीता माँ का मन भी हे प्रभु राम आपकी मधुर स्मृतियों रूपी वन मार्ग में विचरण करता रहता है। हंसिनी जो मृदुल मृणालिका चाहती है, कि हंसिनी के समान माता सीता जो है, कि जिस प्रकार हंसिनी कोमल कमल नाल का आश्रय ग्रहण करना चाहती है, उसी प्रकार माँ सीता भी कमल नाल के समान आपकी कोमल बाहों का आश्रय ग्रहण करना चाहती हैं। हरिणी जो हेरती न केसरी के कानन ही, केका सुनी ब्याली जो बिलान ही कहती है। कि जैसे वन में निवास करने वाली हरिणी मृगी, जिस वन में शेर अर्थात सिंह निवास करता है, उसकी तरफ भूल कर भी दृष्टिपात नहीं करती है, भूल कर भी उसकी ओर नहीं देखती है, उसी प्रकार माँ सीता भी अशोक वाटिका में विद्यमान जो केसर है, उसकी तरफ कभी नहीं देखती, क्योंकि यहाँ केसर जो है वो माता सीता की व्याकुलता को बढ़ाता है। केका सुनी ब्याली जो बिलान ही कहती है, कि जिस प्रकार मोर की ध्वनि को सुनकर सर्पिणी
बिल में घुस जाती है, उसी प्रकार माता सीता मोर के ध्वनि को सुन करके पीड़ित हो जाती है। उनकी विरह भावना जो है वह उद्दीप्त हो जाती है और वो अत्यंत कष्टदायक स्थिति में वहां निवास कर रही है। पियू पियू रटती रहती चित चातकी जो, चंद चितई चकई जो चुप हुए रहती है। कि जिस प्रकार चातकी पियू पियू की रट लगाए रहती है, उसी प्रकार माता सीता प्रतिक्षण प्रतिपल प्रिय प्रिय करते हुए आपका स्मरण करती रहती है, आप कहे नाम को रटती रहती है। चंद चितई चके जो चुप हुए रहती है। कि जिस प्रकार चंद्रमा को देख करके चातकी विरह व्यथा के कारण चुप होकर के निर्निमेष उसको ताकती रहती है और बिल्कुल अपनी पीड़ा और व्यथा को हृदय में संजो कर समेट करके चुप हो जाती है, उसी प्रकार माता सीता चंद्रमा को देखकर विरह व्याकुल होकर के चुपचाप बैठी रहती है, चुप रहती है। सुनहु नृपति राम विरह तिहारे ऐसी, सुरतिन सीता जो की मूर्ति कहती है। कि हे राजा राम, सुनिए, आपके विरह में माता सीता जो है वह अपनी स्वाभाविक स्वभाव को भूल गई है और वह मूर्ति के सदृश से चुपचाप निश्चल होकर के एक ही स्थान पर बैठी रहती है। इस छंद में केशव दास जी ने सीता की विरह व्यथा का, उनकी पीड़ा का, उनकी कष्टदायक जो रावण के लंका में उनकी जो स्थिति है उसका चित्रण किया है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कई स्थलों पर जो जिन उपमानों का यहाँ पर प्रयोग किया है, जैसे कि वो सर्पिणी द्वारा बिल में घुस जाने का आदि जो है वह सीता के व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है। इस छंद में अनुचित उपमानों का भी कुछ प्रयोग केशवदास के द्वारा हुआ है। इसमें उपमा, अनुप्रास, उल्लेख, अतिशोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग केशवदास के द्वारा हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है और इसमें घनाक्षरी छंद का प्रयोग हुआ है। अगला है राम रावण युद्ध। यह भी केशवदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचंद्रिका के राम रावण युद्ध प्रसंग में से लिया गया है। इसमें बिना रथ के जमीन पर खड़े होकर रावण से युद्ध करते हुए राम को देख करके इंद्र द्वारा अपने सारथी को भेजना, उनको युद्ध सामग्री उपलब्ध करवाना और राम के द्वारा जो युद्ध कौशल रावण के साथ युद्ध में दिखाया गया उसका चित्रण केशवदास ने किया है। केशव कहते हैं, इंद्र श्रीनाथ को रथहीन भूतल देख गई, वेगी सारथी सो कहियो रथ साजी जाहि विशेष की गई। कि जैसे ही स्वर्ग लोक के अधिपति इंद्र ने भगवान श्री राम को युद्ध स्थल पर रथ से हीन देखा तो तुरंत उन्होंने अपने सारथी को बुला करके कहा कि युद्ध के लिए आवश्यक जो अस्त्र शस्त्र और सामग्री है उसको विशेष रूप से सजा करके तुरंत तुम भगवान श्री राम के पास जाओ। तून अक्षय बाण स्वच्छ अभेद ले तन त्राण को, आयु रणभूमि में करी अप्रमेय प्रमाण को। कि इंद्र के आदेशानुसार कभी नष्ट न होने वाले बाणों से युक्त तरकश जो स्वच्छ है, पवित्र है, उस तरकश को लेकर के अभेद ले त्राण को, भगवान श्री राम की रक्षा रावण के अस्त्र और शस्त्रों से करने के लिए, शरीर पर धारण करने के लिए अभेद्य कवच लेकर के आयु और रणभूमि में करी अप्रमेय प्रमाण को। कि जो इंद्र का सारथी था
वह उस युद्ध स्थल पर बेजोड़ और असीमित युद्ध संबंधी संसाधनों से युक्त करके अपने रथ को लेकर के उपस्थित हुआ। राम को रथ मध्य देखत क्रोध रावण को बढ़्यो, 20 बाहुन की सरावली व्योम भूतल से बढ़्यो। कि राम को युद्ध स्थल पर रथ से और युद्ध के लिए आवश्यक शस्त्रास्त्रों से युक्त देख करके रावण का क्रोध बढ़ गया। 20 बाहुन की सरसावली व्योम भूतल सो बढ़्यो, और क्रोधित होकर के रावण ने अपने 20 हाथों से धरती और आकाश को बाणों की कतार से आच्छन्न कर दिया। सेल वे सिकता गए सब दृष्टि के बल संघरे, रिक्ष बानर भेदित तक्षण लक्ष्य धार छतना करे। राम ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए रावण के द्वारा संधान किए हुए सारे बाणों को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे पर्वत को रेत के कण में परिवर्तित कर देते हैं। रिक्ष बानर भेदित तत्क्षण लक्षदा छतना करे, और राम की सेना अति उत्साहित हो गई, और उनकी सेना के जो रिक्ष और वानर थे उन्होंने भी तत्क्षण बहुत सारे शत्रु पक्ष के रावण की सेना के जो सैनिक थे उन पर प्रहार करके उनको क्षति पहुंचाई। इस छंद में भाषा ब्रज भाषा ही है, और अंतिम जो 4 पंक्तियां हैं उनमें युद्ध कौशल का, युद्ध भूमि का वर्णन केशव दास के द्वारा किया गया है। इसमें हमें केशव दास का शाब्दिक चमत्कार देखने को मिलता है। 20 बाहुन की सरसावली व्योम भूतल सो मंड्यो, इसमें इस पंक्ति में अतिशोक्ति अलंकार है। स्वेल हे सिकता गए में भी अतिशोक्ति है, लेकिन अपने जो आराध्य राम है उनके कौशल को, उनके पराक्रम को, उनके शक्ति और शौर्य को दर्शाने के लिए केशव दास ने ऐसा सब शब्द संयोजन यहाँ पर किया है। अगला छंद है रावणवध। ये केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के रावणवध प्रसंग में से लिया गया है, जिसमें भगवान श्री राम के द्वारा जिन असुरों राक्षसों का वध किया गया उनका वर्णन है, और प्रकारांतर में उनके क्षति पहुंचाने, उनका वध करने के माध्यम से केशवदास ने भगवान राम को विष्णु का अवतार भी बताया है। जेहि सर मधुमद मर्दी महामुर मर्दन कीनो, मार्यो करकस नरक संख हति संखऊ लीनो। श्री राम यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस बाण से मैंने महाबलशाली मधु राक्षस का मर्दन किया था, उसका नाश किया था, और जिस बाण के माध्यम से मार्यो कर्कश नरक संख हति संखऊ लीनो, कर्कश नरकासुर को मारा और उसको मार करके उससे पांचजन्य शंख मैंने ग्रहण लिया था, वही बाण निष्कंटक सुर कटक कर्यो केटब बपु खंड्यो, खर दूषण त्रिसरा कबंध तरुखंड बिहंड्यो। कि उसी बाण से मैंने देवताओं को निष्कंटक करने के लिए, देवताओं की सेना की रक्षा करते हुए, उनको शत्रुओं का नाश करके उनको निष्कंटक करने के लिए कैटब राक्षस के शरीर को खंड खंड टुकड़े टुकड़े कर दिया था। इसी बाण के माध्यम से खर, दूषण, तृष्णा और कबंध नाम के जो राक्षस हैं उनके शरीर को वृक्ष के खंड की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया था। कुंभकर्ण जेहि संग्रयो पल न प्रतिज्ञा ते टरो, तेहि बाण प्राण 10 कंठ के कंठ 10 खंडित करो। कि जिस बाण के द्वारा मैंने कुंभकर्ण का संहार किया था,
और एक पल के लिए भी मैं अपनी प्रतिज्ञा से नहीं टला था। उसी बाण से दशानन, 10 कंठों से युक्त इस दशानन के 10 कंठों को मैं खंडित करूंगा, इसका नाश करूंगा। इस छंद में केशवदास जी की भाषा जो है वो ब्रज भाषा ही है। मधु मद मर्दी महा मुरमद, इसमें मां वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, तो इसमें वृत्त्यानुप्रास है, काव्यलिंग अलंकार है। इसी के साथ ही इसमें यमक, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग केशवदास जी के द्वारा किया गया है। भाषा ब्रज भाषा है और इसमें ओज गुण है, वीर रस है,